कि मैंने भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। अक्सरियत ममालिक में तो रजीम चेंज कामयाब हुआ ही नहीं। जहाँ 30 ममालिक में कामयाब हुआ वो आर्जी तौर पे कामयाब हुआ और उसके कुछ ही अरसे बाद 6 महीने के अंदर वहाँ पे रजीम चेंज कोलैप्स कर गया। और मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी वक्त है और हम अगर अपना अभी भी सिमत दुरुस्त करें तो हम बच सकते हैं, हम एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमने बचगाना ज़िद जारी रखी तो नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। तवानाई जो है वो भी इससे खाली नहीं, और तवानाई के अंदर डिटीरियोरेशन खासी ज़्यादा है। और तवानाई क्योंकि एनर्जी इज़ लाइफ, तो हमें ख़दशा ये है कि जितनी आगे डेवस्टेशन तवानाई के शोबे में आ रही है, ये पूरी मईशत को अपनी लपेट में खुदा न खास्ता ले लेगी और पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो हमारी पावर जनरेशन की पीक जो थी वो 20,000 मेगावाट थी और उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी 20,500 मेगावाट थी। और जब हम छोड़ के गए तो हम 26,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी और पीक जो हमने जनरेट किया था वो 25,000 मेगावाट किया था सस्टेन्ड बेसिस के ऊपर। तो हमने तकरीबन 20 से 25% सिर्फ 3.5 साल में अपनी जनरेशन और ट्रांसमिशन को इंक्रीज़ किया और हमारा 5 ईयर जो प्लान था वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी को 30,000 मेगावाट पर ले जाने का था और वो पहुंच भी जाएगा इंशाल्लाह ताला जो प्रोग्राम्स हमने शुरू किए थे। सर्कुलर डेट का फ़्लो 450 अरब सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स के बावजूद 450 अरब ही था। यानी जितनी हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे थे नून लीग के आखिरी साल के अंदर उतनी ही सर्कुलर डेट में एडिशन हो रही थी। 450 अरब सालाना की कैपेसिटी पेमेंट वो सारी की सारी सर्कुलर डेट में पार्क हो रही थी। जब हम छोड़ के गए 850 अरब की कैपेसिटी पेमेंट और सिर्फ 100 अरब का सर्कुलर डेट का एडिशन हम छोड़ के गए। और इस साल हमने नेगेटिव 300 बिलियन सर्कुलर डेट का टारगेट करना था, हमने टारगेट किया हुआ था और अचीव करना था। इसके साथ साथ जो हमारा आखिरी रिव्यू हुआ, शौकत तरीन साहब इसे जानते हैं IMF का, तो तमाम पावर के बेंचमार्क्स को हमने ओवर परफॉर्म किया था। अक्टूबर के माह के अंदर टोटल 10 मिनट के अंदर एनर्जी की मीटिंग जो थी वो मुकम्मल हो गई थी, जिसके अंदर मुकम्मल प्राइसिंग के ऊपर इत्तेफाक हो गया और बाकी सारे बेंचमार्क्स तो हम वैसे ही ओवर परफॉर्म कर चुके थे। सूरत हाल क्या थी कि बिजली ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए हम पैकेजेस दे रहे थे। इंडस्ट्री को हम कहते थे पिछले साल से जितनी ज़्यादा बिजली कंज्यूम करोगे 30% डिस्काउंट मिलेगा, 12 रुपये का यूनिट मिलेगा। सर्दियों में लोगों को हम कहते थे कि पिछले साल से ज़्यादा अपने घरों में बिजली इस्तेमाल करोगे 30% डिस्काउंट मिलेगा, 12 रुपये का यूनिट मिलेगा। अब क्या सूरत हाल है? 5 रुपये बिजली का यूनिट की सब्सिडी जो हम अनाउंस करके गए थे 10,000 अरब के बजट में से सिर्फ 100 अरब उसका बनता है, वो जून से ख़त्म कर दी गई है। अभी जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है उसमें से 5 रुपये आप ऐड कर लें, बेस टैरिफ बढ़ गया। 7.97 जुलाई, अगस्त और सितंबर में ये अनाउंस कर चुके हैं कि इन 3 महीनों में हमने बढ़ाना है। यानी वो यूनिट जो हम 16 रुपये का छोड़ के गए थे और उसको हमने कम कर दिया 12 रुपये पे, 5 रुपये की सब्सिडी दे के, वो यूनिट 13 रुपये पर यूनिट बेस टैरिफ घरेलू सार्फिन के लिए भी बढ़ने जा रहा है और इंडस्ट्री के लिए भी। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट और टैक्सेस इसके अलावा। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे आप चलते हैं कि ये यानी कि जहाँ, और हमारी क्या बात हो रही थी, 2 रुपये 57 पैसे जुलाई में IMF हमें कह रहा था कि आपने बिजली बढ़ानी है यूनिट, और हम उनसे लड़ रहे थे कि ये हम जुलाई में नहीं बढ़ाएंगे, ये हम इसको लंबा स्ट्रेच करके बढ़ाएंगे। अब हम 7 रुपये 97 पैसे बेस टैरिफ जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। और ये सारा क्यों हुआ? 2013 से लेके 2018 तक आपके एनर्जी का जो शोबा है उसके साथ जो ज्यादती और बचगाना खेल हुआ उस पर एक किताब लिखी जा सकती है। यानी कि आपके मुल्क, देखें, एनर्जी सिक्योरिटी जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, उस तरह एनर्जी सिक्योरिटी भी बड़ी अहम है। एनर्जी इज़ लाइफ, ज़िंदगी तवानाई के बगैर कुछ भी नहीं है। आपके मुल्क को 30% इम्पोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंसी से 2018 में 60% इम्पोर्टेड फ्यूल डिपेंडेंसी पे लेके चले गए। और आप एक ऐसे मुल्क के साथ ये जुल्म कर रहे हैं जहां पे पहले ही फॉरेन एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जहां पे आप बार बार 19 मरतबा IMF के प्रोग्राम में गए हैं फॉरेन एक्सचेंज की कमी की वजह से, और आप उस मुल्क के ऊपर इम्पोर्टेड कोयले और इम्पोर्टेड LNG का बोझ डाल रहे हैं। एक कार्गो इम्पोर्टेड LNG का $90 मिलियन का है, एक कार्गो। हमने 12 खरीदने हैं हर महीने। अब इसका फर्क क्या पड़ा? जब आपने डैम्स नहीं बनाए, जब आपने थर कोल को नहीं एक्सप्लॉइट किया,
प्राइवेट सेक्टर ने अपने जोर पे किया, जो भी किया थारकोल में भी जो 2-3 हज़ार मेगावाट वहाँ से जनरेट हो रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने खुद किया, हुकूमत का उसमें कोई ख़ास कमाल नहीं है। जब आप सारी की सारी अपनी 2013 से 18 पे अपनी पावर प्लांट लगाने की जो एक जल्दी थी, लालच भी थी, उसके ऊपर आपने डॉलर इंडेक्सेशन के ऊपर, टेक और पे के ऊपर आपने जो इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी के प्लांट्स आपने लगाए, आज उसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट बेस टैरिफ के अलावा 5 रुपये यूनिट आपको देना पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री का पहिया रुकने वाला है। यानी आप 13 रुपये यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं बेस टैरिफ और 4-5 रुपये आपको इंपोर्टेड फ्यूल्स की वजह से फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आ रही है। तो माल आपका कौन खरीदेगा जब इतना महंगा आप माल बनाएंगे? तो ये तो एक, और हमने इसके साथ क्या किया, हमने इस सारे दौरान में एनर्जी की प्राइसिंग को हमने कम से कम बढ़ाया, जहां बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी कैपेसिटी पेमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से तो बढ़ाया हमने, लेकिन हमने कम से कम बढ़ाया और उसको साथ साथ हमने सब्सिडाइज किया। लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को हमने टच नहीं किया, उनके हमने रेट्स नहीं बढ़ाए। हमने आईजीसेप इंट्रोड्यूस किया, 116 प्रोजेक्ट्स जो उसी मॉडल पे थे इंपोर्टेड फ्यूल के और टेक और पे के, वो हमने शेल्फ किए और लोड शेडिंग नहीं होने दी। अब आपने देखा कि जो 7,500 मेगावाट रोजाना की लोड शेडिंग है। अब आ जाते हैं गैस के शोबे पे और पेट्रोलियम के या पेट्रोलियम के शोबे पे। तो आपने देखा तेल और डीजल की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं। इस वक्त यूरोपियन ममालिक जो IMF के बोर्ड मेंबर्स हैं, उनके ममालिक में फ्यूल के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। और मुझे याद है हमारे टाइम पे जब 5 रुपये या 4 रुपये की हम बढ़ाते थे बिजली का पेट्रोल का नर्ख लीटर का, तो एक आर्गुमेंट आता था कि जी ये आलमी मंडी की आप बात ना करें क्योंकि उधर तो जीडीपी पर कैपिटा 10 गुना ज़्यादा है हमसे। तो अब जो जिनका जीडीपी पर कैपिटा 10 गुना ज़्यादा है वो फ्यूल पे सब्सिडी दे रहे हैं और हमारी इस फ्यूल पे सब्सिडी खत्म हो गई है। नंबर 1 ये। नंबर 2, रूस के साथ तेल। रूस के साथ जो हमने तेल के मैंने अपने लेटर में वाज़े लिखा था कि हमने अप्रैल के अंदर पहले कार्गोज लेके आने हैं। अप्रैल के महीने में पहले कार्गोज हमने रूस के लेके आने, और हमने लेके आने थे। रूस पिछले साल से ज्यादा तेल बेच रहा है इस साल, और हुकूमत, इंडिया की हुकूमत जो है वो अपने रिफाइनर्स को प्रमोट कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा सस्ता रूस का तेल लो, सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी ना करो। उन्होंने अपनी जरूरियात पूरी करके सस्ता क्रूड ऑयल लेके महंगा डीजल और पेट्रोल दुनिया को बेचना शुरू कर दिया, अरबों डॉलर का। अरबों डॉलर कमा भी लिए हैं, अरबों डॉलर बचा भी लिए हैं। यहां पे हमारी कांपें टांगती हैं, और ये जाहिर है जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर ये ऐसे आपको कंसेशंस देने पड़ते हैं। अब जब भी आप पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं 100 रुपये लीटर ज़्यादा देना पड़ता है, तो याद रखें ये वो कीमत है कि जो गुलाम ममालिक अदा करते हैं जब आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होती। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पे हम बात कर रहे थे और हर तरफ से बड़ा प्रेशर था नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का, बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो बड़ा हमें कहा जाता था जी जल्दी करें, इसे जल्दी करें। अब तो फिर सडनली हमें बताया गया कि नहीं, रूस को तो हाथ भी नहीं लगाना। तो ये फिर काज़ाकिस्तान से हम गैस की पाइपलाइन की बात कर रहे थे, वहाँ से नेचुरल गैस की पाइपलाइन, LNG की नहीं, नेचुरल गैस जो LNG से कई गुना सस्ती है, उसकी भी वो भी हमें रूस सप्लाई करना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। आपके मुल्क की तवानाई को क्रिपल कर दिया गया, लोड शेडिंग का ज़माना वापस आ गया, महंगे फ्यूल्स जो हैं वो हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो गए, हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिपेंडेंसी मज़ीद बढ़ गई, और हमारे लोग इस महंगी बिजली, महंगी गैस, अब गैस की कीमत 45% बढ़ाने जा रहे हैं, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, ये सब लेने पे मजबूर हो गए, और रजीम चेंज कंस्पिरेसी फ़िलहाल कामयाब हुई। मैं यहाँ पे आपको एक और नोट देता जाऊँ कि मैंने भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। अक्सरियत ममालिक में तो रजीम चेंज कामयाब हुआ ही नहीं, जहाँ 30 ममालिक में कामयाब हुआ वो आर्जी तौर पर कामयाब हुआ, और उसके कुछ ही अरसे बाद 6 महीने के अंदर वहाँ पे रजीम चेंज कोलैप्स कर गया। और मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी वक्त है, और हम अगर अपना अभी भी सिमत दुरुस्त करें तो हम बच सकते हैं, हम एक बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन अगर हमने बचगाना ज़िद जारी रखी तो नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है।